नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे करंट विविध संबंधित प्रश्न। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आरओ, यूपीपीसीएस, सुपर टेट, सीजीएल, एसएससी सीजीएल, लेखपाल, पुलिस आदि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, भारत जल सप्ताह 2024 कब और कहां मनाया गया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित 17 से 20 सितंबर के मध्य। मुख्य विषय है समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पीसीएएफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बना 9 सितंबर 2024 को। पीसीएएफ वित्तीय संस्थानों का एक वैश्विक गठबंधन है जो निवेश और ऋण से संबंधित ग्रीन हाउस गैस के आकलन और प्रकटीकरण के लिए एक मानक बनाने और उसे क्रियान्वित करने हेतु सहयोग कर रहा है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, डीजी यात्रा सुविधा ये क्या है और कब लॉन्च की गई, इसका उद्घाटन कब हुआ? तो देखते हैं। विशाखापट्टनम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 9 हवाई अड्डों के लिए सुविधा का उद्घाटन किया गया 6 सितंबर 2024 को। विशाखापट्टनम में के अलावा आभासी माध्यम से अन्य 8 हवाई अड्डों पर इस सुविधा की शुरुआत की गई, जिसमें कोयंबटूर, डाबोलिम, इंदौर, बागडोगरा, रांची, पटना, रायपुर और भुवनेश्वर हवाई अड्डा सम्मिलित है। चलिए मित्रों, इसके साथ हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क का उद्घाटन कब हुआ? देखते हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जानकारी प्रदत्त अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत राज्य की पहली एकीकृत हरित शहर सड़क मेरठ में बनाई जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, सपनों की उड़ान अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय द्वारा एनसीईआरटी के सहयोग से चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिण ध्रुव में लैंडिंग की पहली वर्षगांठ के अवसर पर ई पत्रिका का शुभारंभ 23 अगस्त 2024 को हुआ। मित्रों, अगला प्रश्न हमारा, सोनो बॉय क्या है और इसे कब मंजूरी मिली? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा भारत को इस पनडुब्बी रोधी युद्ध उपकरण और संबंधित उपकरणों की बिक्री के लिए $52.8 मिलियन अनुमानित के सौदे को मंजूरी अगस्त 2024 में मिली। अगला, टेनेजर 1 कब लॉन्च किया गया? तो देखते हैं मित्रों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए कार्बन मैपर गठबंधन का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह लॉन्च किया गया। कब? 16 अगस्त 2024 को। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल भू स्थानिक मंच और कृषि निर्णायक सहायता प्रणाली कब लॉन्च की गई? तो देखते हैं मित्रों, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी द्वारा लॉन्च किया गया और 16 अगस्त 2024 को। इसके बाद मित्रों अगला प्रश्न है, कृषि डीएसएस अपनी तरह का पहला भू स्थानिक प्लेटफॉर्म जिसे विशेष रूप से भारतीय कृषि के लिए डिजाइन किया गया है। महाराष्ट्र में पहला सोलर विलेज का उद्घाटन कब और कहां किया गया? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा सतारा जिले के मान्याचीवादी में राज्य के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किया गया अगस्त 2024 में। अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा मिशन कर्मयोगी के तहत लॉन्च किया गया 13 अगस्त 2024 को। हिंद महासागर में पानी के नीचे 3 संरचनाओं का नामकरण भारत द्वारा प्रस्तावित नामों को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन और यूनेस्को के अंतर
सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग आईओसी द्वारा अनुमोदित किया गया? अगस्त 2024 को। पानी के नीचे इन तीन संरचनाओं का नाम अशोक सीमाउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज रखा गया। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। भारत में दो नए मोर अभ्यारण्य, भारत में दो नए मोर अभ्यारण्य, एक कर्नाटक में और दूसरा केरल में। कर्नाटक में आदि चुंचनगिरी और केरल में चुल्लुनुआर को मोर अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया अगस्त 2024 को। अगला प्रश्न है मित्रों, सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदने की घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा इसकी घोषणा की गई अगस्त 2024 में। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीदने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना। अगला प्रश्न है मित्रों, टाइफून गेमी, टाइफून गेमी क्या है और यह कब प्रभावित हुआ? यह एक तूफान है जिसके कारण चीन, ताइवान और फिलीपींस सर्वाधिक प्रभावित हुआ और ये प्रभावित हुआ जुलाई 2024 को। अगला मित्रों, विश्व की पहली वाणिज्यिक कार्बन फाइबर सबवे ट्रेन का अनावरण कब हुआ और कहां हुआ? चीन द्वारा इसका अनावरण हुआ और जुलाई 2024 में ये स्टार्ट की गई। इसको सेट्रावो 1.0 नाम दिया गया। चलिए मित्रों, सौर एयरलाइंस क्यों चर्चित है इस पर देखते हैं। तो नेपाल के काठमांडू में स्थित त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय इस एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया 24 जुलाई 2024 को। चलिए, एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा लॉन्च 24 जुलाई 2024 को। इस ब्रांड का नाम इकोजेन है, जो जीवन चक्र मूल्यांकन के माध्यम से एक प्रसिद्ध वैश्विक स्थिरता परामर्श फर्म द्वारा लो कार्बन जिंक के रूप में प्रमाणित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा मित्रों है, जलवायु वित्त कार्रवाई कोष अजरबैजान द्वारा विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई परियोजना के निवेश करने के लिए प्रारंभिक $1 बिलियन का यह कोष लॉन्च जुलाई 2024 में किया गया। अगला प्रश्न है हमारा मित्रों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर इसकी गतिविधियों में भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया जुलाई 2024 को। वर्ष 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान यह प्रतिबंध लागू किया गया था। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा क्या है? दुबई में इसका परीक्षण संचालन प्रारंभ हुआ है और जुलाई 2024 से। चलिए मित्रों, अगला हमारा प्रश्न है, विश्व की पहली पूर्णतः हाइड्रोजन संचालित यात्री नौका लॉन्च कब की गई? तो सैन फ्रांसिस्को बे फेरी और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में भागीदारों के समूह द्वारा लॉन्च किया गया है 12 जुलाई 2024 को। अगला प्रश्न है हमारा, एमबी सैन फर्नांडो है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने केरल के विझिझम में भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर यह पहला मदरशिप प्राप्त किया है 12 जुलाई 2024 को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, जो सभी कंपटीशन परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वह है विश्व की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज ऑटो द्वारा पुणे में महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया जुलाई 2024 को। लॉन्च की गई मोटरसाइकिल का नाम है फ्रीडम 125। चलिए मित्रों, अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तीसरा 25T बोलार्ड पुल टग से संबंधित है। तो भारतीय नौसेना को सौंपा गया है 29 जून 2024 को। भारतीय नौसेना को सौंपे गए इस टी बोलार्ड पुल टग का नाम बजरंग यार्ड 307 है। इससे संबंधित प्रश्न है, मध्य रेलवे जोन, रेलवे को जोन में डिवाइड किया गया है, तो मध्य रेलवे जोन इस
रेलवे जोन द्वारा भारतीय रेलवे का पहला फ्लोटिंग तैरता हुआ सौर यंत्र स्थापित किया गया जून 2024 में? अगला मित्रों है जयपुर सैन्य स्टेशन से प्रश्न है। तो जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक वेस्ट रोड द्वारा वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया जून 2024 में। प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला पहला सैन्य स्टेशन असम के गुवाहाटी स्थित नारंगी सैन्य स्टेशन है। चलिए अगला देखते हैं। प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा फरीदाबाद स्थित THSTI के तत्वाधान में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में केंद्र में CEPI के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित सुविधा का उद्घाटन 16 जुलाई 2024 को किया गया। चलिए मित्रों, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। भुवन पंचायत और पोर्टल आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा नई दिल्ली में यह दोनों जियो पोर्टल लॉन्च 28 जून 2024 को किया गया। इससे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। ये दोनों जियो पोर्टल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किए गए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है भुवन पंचायत पोर्टल ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए लॉन्च किया गया। तीसरा बिंदु है आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस प्राकृतिक आपदाओं पर अंतरिक्ष आधारित इनपुट प्रदान करेगा। NDEM संस्करण 5.0। चलिए मित्रों, इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्राचीन तथा विरासत भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी 25 जून 2024 को। इस मंजूरी के तहत 3 विरासत इमारतें कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ में, दूसरा वर्षाना जल महल मथुरा में, तीसरा शुक्ला तालाब कानपुर देहात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। चलिए मित्रों, इसका बचा शेष प्रश्न मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा।